दोस्तों जब भी कोई स्मार्टफोन लॉन्च होता है मार्केट में तो कंपनियां खूब प्रचार करती हैं 64 मेगापिक्सल 108 मेगापिक्सल। वहीं अगर आईफोन की बात करें तो 16 मेगापिक्सल और उसकी क्वालिटी उन स्मार्टफोन से कहीं बेहतर होती है। तो क्या आपने कभी जाना ये चीज ऐसा क्यों होता है? आईफोन कैमरे में क्या ऐसा डालती है जो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है? तो दोस्तों इस कैमरे की क्वालिटी अच्छी क्यों होती है इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरा बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहेगी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि कैमरे की क्वालिटी किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो कैमरे की क्वालिटी दोस्तों चार चीजों पर डिपेंड करती है। पहला जो है सेंसर पर, या इसे बोलते हैं इमेज सेंसर। दूसरा है इसका अपर्चर, कैमरे का अपर्चर कितना है। तीसरा डिपेंड करता है उसका मेगापिक्सल, जो आपको कंपनियां सबसे ज्यादा प्रचार करके बताती हैं कि इस फोन का इतना मेगापिक्सल है, बहुत ज्यादा मेगापिक्सल करके बताती हैं। और चौथा जो है इसका प्रोसेसिंग, फोटो प्रोसेसिंग, जिसमें सॉफ्टवेयर का काम आता है। ऊपर के तीन हार्डवेयर हैं और जो चौथा है ये सॉफ्टवेयर का काम है। दोस्तों लास्ट में आपको मैं ये बताने वाला हूं कि किस तरह कंपनियां 16 मेगापिक्सल को ही 64 मेगापिक्सल बता के बेचती हैं। क्या ये सच है या झूठ, वीडियो के एंड तक मैं आपको ये बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इमेज सेंसर की। इमेज सेंसर क्या होता है? किसी भी डिजिटल कैमरा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, जो इमेज फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होता है। लेंस से होकर आने वाली सभी लाइट्स को ये सेंसर तक पहुंचाता है। जो इमेज सेंसर उस लाइट को डिजिटल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। इसी सेंसर पर फोटो बनती है। किसी भी कैमरे की जो इमेज क्वालिटी होती है, फोटो का डेप्थ ऑफ फील्ड होता है, लो लो लाइट परफॉर्मेंस या फोटो की नॉइज या ग्रेन की मात्रा जैसी जितने भी जरूरी इंपॉर्टेंट बातें होती है, ये सारा कुछ इमेज सेंसर तय करता है। इमेज सेंसर जितना बड़ा होगा, दोस्तों इमेज सेंसर जितना बड़ा होगा फोटो की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। यही फैक्टर आपको फोन में देखना होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि आईफोन की क्वालिटी इतनी अच्छी क्यों होती है। तो इमेज सेंसर का जो साइज है वो आईफोन में ज्यादा होता है, बाकी सभी स्मार्टफोन में उसकी साइज जो होता है कम होता है। लेकिन दोस्तों और भी चीजों पर डिपेंड करता है। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी फोन की अगर हम बात करें तो इसके कैमरे के सेंसर का जो साइज है 6.17 इंटू 4.55 mm होता है। और अगर वही आईफोन 11 प्रो की बात करें तो इसके सेंसर का साइज 1.4 माइक्रॉन्स होता है। जबकि रेडमी नोट 4 इसके सेंसर की साइज होता है 0.9 माइक्रॉन्स। और फुल फ्रेम अगर हम यहीं पे डीएसएलआर की बात करें तो इसका साइज होता है, निकॉन जो D5 इसका मॉडल है, इसका है 35.8 इंटू 23.9 mm। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना डिफरेंस है डीएसएलआर के कैमरे में। क्या रीजन है डीएसएलआर ज्यादा अच्छी क्वालिटी का देता है, आईफोन भी उस क्वालिटी का फोटो नहीं दे पाता है? रीजन यही है, सेंसर का साइज बहुत ज्यादा होता है। जितना ज्यादा सेंसर का साइज होगा उतना ज्यादा लाइट वो रिसीव करेगा और उतनी ही अच्छी क्वालिटी का आपको इमेज बना के देगा। कम रोशनी में भी जो बड़े सेंसर साइज वाले कैमरे होते हैं वो अच्छी इमेज बना के देते हैं। दोस्तों दूसरा जो फैक्टर है इमेज फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है अपर्चर। दोस्तों अपर्चर को आप समझिए एक घर के दरवाजे जैसा है। जैसे मान लीजिए आपके घर का दरवाजा बहुत छोटा है तो कम एक साथ अगर उनको एंटर करना हो तो कम लोग एंटर कर पाएंगे। इसी तरह कैमरे का अपर्चर होगा, आपको लेंस के पास दिख रहा होगा अपर्चर। उसमें क्या होता है कि जितना बड़ा अपर्चर होगा तो लाइट उतना ज्यादा अंदर एंटर करेगा। तो इमेज सेंसर जो कि आप पहले जान चुके हैं, इमेज सेंसर पर जितना ज्यादा लाइट पड़ेगा उतना अच्छा वो इमेज की क्वालिटी बना के देता है। तो अपर्चर जितना बड़ा होगा उतनी अच्छी क्वालिटी इमेज की होगी। आपने देखा होगा फोन के कवर पे लिखा रहता है f1.0 f2.0, सारे कैमरे का अलग अलग अपर्चर दिया होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मेगापिक्सल की, जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सुनते हैं और कंपनियां सबसे ज्यादा प्रचार करती हैं। तो दोस्तों मेगापिक्सल का इमेज फॉर्मेशन में इतना ज्यादा रोल नहीं होता जितना सेंसर का और अपर्चर का होता है। दोस्तों पिक्सल ज्यादा होने से
इमेज अच्छी नहीं होगी, ये गारंटी नहीं है। तो दोस्तों इमेज तभी आपकी अच्छी आएगी मेगापिक्सल ज्यादा होने से, अगर अच्छी लाइटिंग होगी। तो दोस्तों पिक्सल समझने के लिए मैं आपको वीडियो में समझाता हूं। पिक्सल छोटे छोटे टिनी स्मॉल स्क्वायर बॉक्स होते हैं। आप कभी भी जूम करके देखिए अपनी फोटो, मैक्सिमम जूम करके देखिए, छोटे छोटे आपको बॉक्स दिखते हैं, वही बॉक्स जो है वो मेगापिक्सल है। तो 1 मेगापिक्सल यानी 1 मिलियन पिक्सल्स, यानी 1 मेगापिक्सल में 10 लाख पिक्सल होते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं चौथे फैक्टर की, फोटो प्रोसेसिंग। फोटो प्रोसेसिंग एक सॉफ्टवेयर इसे समझिए, क्योंकि ऊपर के जो 3 सेंसर और अपर्चर और जो मेगापिक्सल आपको बताया ये हार्डवेयर हैं। लेकिन अगर फोटो की प्रोसेसिंग के लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है, उसको रन कराने के लिए, इन तीनों हार्डवेयर को रन कराने के लिए अगर एक अच्छा फोटो प्रोसेसिंग नहीं है, तो वो तीनों बेकार हैं, किसी भी काम नहीं आएंगे, आपकी अच्छी इमेज नहीं निकल कर आएगी। तो दोस्तों सबसे पहला जरूरी होता है फोटो प्रोसेसिंग। जैसे जी एप्लीकेशन है, आप इसके थ्रू अच्छा इमेज निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इन चारों फैक्टर में बात की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।